नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वट वृक्ष की पूजा कैसे करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। यदि आपके घर के पास वट वृक्ष का पेड़ है तो आप उसकी पूजा कर सकते हैं। अन्यथा पेड़ नहीं है तो आप पेड़ की टहनी मंगवाकर उसकी भी घर पर पूजा कर सकते हैं। पूजा के लिए हमें फल लगी हुई टहनी लेकर आनी है, उसकी हमें पूजा करनी है। यह पूजा जेठ में आने वाली अमावस्या के दिन की जाती है। यह व्रत महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। चलिए तो पूजा शुरू करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले बड़ के पत्तों के गहने बनाने होते हैं। यदि आपको गहने नहीं बनाने आते हैं तो आप एक पत्ता लेकर जूड़े में भी लगा सकते हैं, फिर आप पूजा कर सकते हैं। सावित्री माता ने जब बड़ माउस का पहली बार व्रत किया था तो उसने बड़ के ही पत्तों का गहने बनाकर पहने थे। फिर हम सबसे पहले बड़ में जल सींच देंगे। फिर हम गौर गणेश की स्थापना करेंगे। इसके लिए हम एक बड़ का पत्ता ले लेंगे, इसके ऊपर हम गौर गणेश की स्थापना करेंगे। गमले में से मिट्टी लेकर हम गौर बना देंगे और गणेश जी की मूर्ति हमारे घर में रहती है वो हम विराजमान कर लेंगे। फिर हम मिट्टी का मटका ले लेंगे। मटके के कंठ पर हम रोली बांध देंगे और साथ में ही हम स्वास्तिक भी बना देंगे। मटके को हम कंठ तक भर लेंगे। फिर हम इसमें आम के पत्ते लगा देंगे। आपके पास आम के नहीं हैं तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। आम के पत्ते 5 या 7 कितने भी आप लगा सकते हैं। फिर हम मटके के ढक्कन में अनाज भर देंगे और कलश के नीचे भी हम अनाज रख देंगे। फिर हम इसके ऊपर देसी घी का दीपक जला लेंगे। इसी तरह हमारे दीप कलश की स्थापना हो जाएगी। फिर हम शुद्ध जल का लोटा लेकर भावपूर्वक हम स्नान करा देंगे। फिर हम सभी को कुमकुम से तिलक कर देंगे। वट वृक्ष को कर देंगे, दीपक को कर देंगे तिलक, गणेश जी भगवान को भी कर देंगे, गौरा माता को भी कर देंगे। इसी तरह हम सबको तिलक कर देंगे। फिर हम सभी को कलावा समर्पित कर देंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो गणेश जी को आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं, नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसी तरह मैंने सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है। फिर हम सभी को फूल समर्पित कर देंगे। यदि आपका पहला व्रत है तो आप गौरा माता को साड़ी समर्पित कर दीजिए। यदि आप पहले से ही करते आ रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। गौरा माता सुहाग देने वाली माता होती है तो हमें सुहाग की सामग्री अवश्य समर्पित करनी है। आप ज़्यादा नहीं कर सकते हो, 5 या 7 कितने भी हैं आपके पास उतनी सामग्री समर्पित कर सकते हैं। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। भोग में आप कोई भी ऋतु फल ले सकते हैं, खरबूजा, तरबूजा, आम, जो भी आपके पास है वो ले सकते हैं। फिर हम मिठाई के रूप में हमें आटे से बने हुए गुलगुले, पूड़े, हलवा, ये सब भोग में हमें समर्पित करने हैं। बड़ मावस के दिन भीगे हुए चने भोग के रूप में हमें ज़रूर समर्पित करने हैं। यदि आपने आटे से कोई मिठाई नहीं बनाई है तो आप पतासे का भी भोग लगा सकते हैं। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा होती है वो पूजा में रही कमियों को पूरा कर देती है, इसी कारण हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ानी है। फिर हमें बांस से बना हुआ पंखा आता है वो हमें चढ़ाना है। बांस वाला पंखा ही हमें चढ़ाना है। फिर हमें एक शुद्ध जल का लोटा लेना है। फिर हमें हाथ में भीगे हुए चने लेकर कथा सुननी है। कथा की वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप ज़रूर जाकर देख लीजिए। कथा सुने हुए चने हैं वो हम वट वृक्ष को समर्पित कर देंगे और जल के लोटे में डाल देंगे। फिर हमें आरती करेंगे। आरती के लिए हमें जो कलश पर दीपक जलाया है वो नहीं लेना है, हमें अलग से दीपक जलाना है। उसी से हमें सभी की प्रेम पूर्वक आरती करनी है। फिर हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना कर लेंगे। पति की लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। फिर हमें माता पार्वती से सुहाग लेना होता है। जो हमने चुन्नर ओढ़ रखी है उसके पल्लू से हमें पहले माता के लगाएंगे, फिर हमारे खुद के लगाएंगे। फिर हमें परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के लिए हमें कच्चे सूत लेना होता है। यदि आपके पास कच्चा सूत नहीं है तो आप कलावा से भी कर सकते हैं। कलावा भी कच्चे सूत का ही रूप होता है, इसमें कलर भर दिया जाता है। फिर हमें परिक्रमा करनी है। इसमें हमें 108 परिक्रमा करनी है। बड़ माउस की पूजा में हमें 108 परिक्रमा का बहुत महत्व बताया गया है, तो 108 ही हमें परिक्रमा करनी है। यदि आप किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। जो हमने साड़ी के रूप में बायना निकाला था वो हमें अपनी सासू माँ को देना है। यदि आपके सासू माँ नहीं है तो आप जिठानी को दे सकते हैं, ननद को दे सकते हैं,
पंडितानी को दे सकते हैं और गरीब सुहाग महिला होती है जो उसे भी आप दे सकते हैं। आपको वट वृक्ष की पूजा का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो भी सुहागन महिलाएं हैं वो कमेंट बॉक्स में सावित्री माता की जय ज़रूर लिखें।